रोहित, हेलो। अब क्या होगा? अब मुलाकात होगी और क्या। अब हमें किसी भी हालत में पूजा को रोहित से मिलाना ही होगा। अब तुम लोग कुछ भी करो, मैं तुम लोगों का साथ नहीं देने। अब तो कुछ भी करना खतरनाक है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो रोहित किसी दूसरी लड़की से चक्कर चला लेगा। बाद में तकलीफ तो अपनी बच्ची को ही उठानी होगी ना। ऐसा कोई तरीका सोचते हैं जिससे पूजा पार्टी में भी चली जाए और दादी माँ को पता भी ना चले। ये सब एक ही सूरत में हो सकता है कि उस दादी की चमची सिमरन को कुछ पता ना चले। अरे काम करते, हम सब लोग पार्टी में चले जाते हैं ताकि दादी माँ को कोई ऑपरेशन नहीं होगा। अरे लेकिन जब उन्हें पता लगेगा कि रोहित भी पार्टी में आएगा तो फिर क्या होगा? मुझे तो लगता है कि दादी माँ किसी सूरत में भी पूजा को बाहर नहीं भेजेंगी, हमारे साथ भी नहीं। हमारे साथ नहीं, लेकिन बाबूजी के साथ तो भेजेगी। क्या कह रही हो देवयानी? बाबूजी के साथ? हाँ, हम ऐसा करते हैं, बाबूजी को मनाते हैं। एक बार बाबूजी मान गए ना तो फिर दादी माँ को मनाना बाएं हाथ का खेल। तो चलो फिर बाबूजी को बैठाते। तुमने ये सोचा कैसे कि मैं तुम लोगों का साथ दूंगा? मैं माँ के फैसले के खिलाफ जा ही नहीं सकता। ये आप कह रहे हैं? हमने तो सुना था कि आपने माँ की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। वो पुरानी बात है, नई बात करो। नई बात तो ये है बाबूजी कि पूजा को किसी भी तरह रोहित से मिलवाना है, वरना बात बिगड़ जाएगी। अरे क्या बात बिगड़ेगी? रोहित पूजा से शादी करने के लिए इनकार कर देगा, यही ना? कोई बात नहीं, हम पूजा के लिए रोहित से भी अच्छा लड़का ढूंढ निकालेंगे। ये ऐसे क्यों चली गई? क्योंकि पूजा रोहित से प्यार करती है। हो, तो बात यहां तक पहुंच गई है और मुझे पता तक नहीं। बाबूजी इसीलिए तो कह रहे हैं कि पूजा को रोहित से मिलने भेज देते हैं। ये काम अब आप ही कर सकते हैं। बाबूजी, अब हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं और दादी माँ को तो सिर्फ आप ही मना सकते हैं। प्लीज बाबूजी। अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारी बात मानकर मैं पूजा को रोहित की पार्टी में जाने दूंगा तो तुम ठीक समझते हो। ओ बाबूजी, थैंक यू वेरी मच। मैं कोई चक्कर चलाता हूं, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर कहीं बात उलझ गई तुम सबको मेरा साथ देना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं बाबूजी। बस तो फिर समझो पूजा रोहित की पार्टी में चली गई। लेकिन बाबूजी, आप दादी माँ को कैसे मनाएंगे? देखो, मैं कोई प्लान नहीं बनाता, मेरा प्लान इंस्टेंट बन जाता है। उसी तरह माँ को भी मैं इंस्टेंट मना लूंगा। मुझे फौरन गांव जाना होगा? पर क्यों? ऐसी क्या बात हो गई गांव में? माँ, वो ज्ञानेश्वर मामा है ना, वो बहुत बीमार है, दिन रात आपका नाम जपते रहते हैं, इसलिए आपका गांव जाना बहुत जरूरी है। ज्ञानेश्वर बहुत अच्छा आदमी है, मुझे बहुत मानता है वो। इसीलिए तो कह रहा हूँ माँ, तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है, और वो भी आज ही। मैं पहली गाड़ी की टिकट का इंतजाम कर देता हूँ। पर ज्ञानेश्वर मामा तुझे भी बहुत चाहते हैं, तू क्यों नहीं चलता मेरे साथ? अगर माँ मैं तुम्हारे साथ चला तो फिर यहाँ घर का ख्याल कौन रखेगा? और खास तौर पर पूजा पर भी तो ध्यान रखना है। तू घर पर ही रह, पूजा का ख्याल रख। मुझे लगता है घर में कोई खिचड़ी पक रही है। फिक्र मत करो माँ, मैं हूं ना यहाँ, मैं उनकी खिचड़ी को पकने नहीं दूंगा। जाते जाते बहुओं से तुम मिल लो। 3 बहुएं तो शॉपिंग के लिए गई हैं, देवयानी है, उससे मिल लो। बेटे इनका ख्याल रखना। हाँ, तुम चिंता मत करो माँ, तुम निश्चिंत होकर जाओ। मेरे होते हुए इनमें से कोई कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मुझे क्यों दादी माँ के साथ भेजा जा रहा है। अरे तू दादी माँ की लाडली है ना, इसलिए जहाँ दादी माँ जाएगी तुझे जाना पड़ेगा। मुझे मुझसे ज्यादा इन लोगों की फिक्र है। अरे तुम चिंता मत करो माँ, मैं हूं ना, और वहां पहुंचकर मुझे फोन कर देना, मैं स्टेशन लेने आ जाऊंगा। ठीक है। हाँ पालक, जीते रहो, संभाल के रहना। बाय। बाबूजी, आप जाओ, जाकर पूजा को खुशखबरी दो। थैंक यू चाची। बड़ी मुश्किल से मौका हाथ आया है। बाबूजी ने दादी को गांव भेज दिया है। 1 हफ्ते की फुर्सत है आपके पास, जी भर के मिल लीजिए रोहित कुमार से। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पूजा, इज्जत औरत का गहना होता है, उसके बिना औरत अधूरी, उस पर कभी दाग मत लगने देना। नहीं चाची, जिस भतीजी की चाचियाँ आप जैसी हो उसके कदम कभी नहीं बहक सकती। अच्छा सुन, पार्टी से जल्दी लौट कर आ जाना। दादी नहीं है तो क्या हुआ, बाबूजी तो हैं। चाची मैं सिर्फ रोहित की जिद पूरी करने जा रही हूँ।
उसके दोस्तों से मिलकर फौरन वापस आ जाऊंगी। यार रोहित, मुझे लगता नहीं पूजा आ जाएगी। आज फिर उसकी दादी ने टांग अड़ा दी होगी। आज मुझे पूरा यकीन है कि वो आएगी। मैंने उसे एक ऐसी चीज कह दी है, वो अपने घर वालों से बगावत करके आएगी। आ गई। हाय पूजा। हाय रोहित। मुझे पूरी यकीन था कि तुम आओगे। गाइस, दैट्स विनोद, आरती, मोहम्मद, हाय। पूजा। खुश हो ना? पूजा से मिला दिया। एक मिनट, तुमने यहाँ आने के लिए चक्कर क्या चला है? पता है आज यहाँ आने के लिए मुझे कितना बड़ा नाटक करना पड़ा। घर वाले तो दादी से हार मान गए थे। अगर दादाजी ने मेरी मदद नहीं की होती ना, तो मेरा यहाँ आना मुश्किल हो जाता। और दादी? उसे झूठ बोलकर गांव भेज दिया। ओह वाह, दैट्स ग्रेट। इसका मतलब तुम और मैं हर रोज मिल सकते हैं। सिर्फ एक हफ्ते तक, क्योंकि एक हफ्ते के बाद दादी वापस आने वाली है। चलो, एक हफ्ते की छूट तो मिली। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यस। आओ तुमको अपने बाकी दोस्तों से मिलाता हूँ। ये कैसे आ गई? अरे माँ, तुम क्यों लौट आई? अरे ट्रेन 8 घंटा लेट है। वहाँ स्टेशन पे क्या बैठना है, इसलिए मैं यहाँ चली आई। तू ऐसे क्यों देख रहा है? कुछ नहीं माँ, तो बर्बाद हो गया। कौन बर्बाद हो गया? नहीं नहीं, बहुत मार पड़ेगी। किससे मार पड़ेगी? कुछ नहीं माँ, अच्छा हुआ तुम आ गई। चलो अंदर चलो। ठीक है, मैं ऊपर पूजा के कमरे में जाके। नहीं नहीं, ऊपर नहीं, नीचे। बच्चे नीचे हैं, उनसे मिल लेते हैं ना। अरे लेकिन आइए, मुझे जरा आराम करने दो अरे ना। नहीं माँ, तुम आओ मेरे साथ। अरे चलो माँ, यहाँ। अरे लेकिन मुझे। अरे बाद में चली जाना। पर ऊपर जाने दो अरे ना। नहीं बेटा, आ जाओ यहाँ। अरे मैं बता रही आओ, हूँ, आओ। ऊपर जाती माँ, हूँ आओ, मैं। प्लीज। अरे बाप रे, ये कैसे वापस आ गई? पायल बेटे, इनकी ट्रेन 8 घंटे लेट हो गई, इसलिए वापस लौट आई। ये ट्रेनों का भी अजीब चक्कर है, जब चाहे लेट हो जाती है। आज ही लेट होना था। ट्रेन मेरी लेट हुई है और तुम लोगों को परेशानी क्यों है? नहीं नहीं दादी, आपको गांव जल्दी पहुंचना है ना, इसलिए हम परेशान हैं। आओ। आइए दादी माँ। पूजा कहाँ है? तुम बैठो तो सही माँ। आइए आइए। पूजा कहाँ है? दादी माँ, उसकी तबीयत खराब है, वो आराम कर रही है। क्या हुआ उसे? अरे डॉक्टर ने उसको आराम करने के लिए कहा है, आप चिंता मत कीजिए। तबीयत ज्यादा खराब है क्या? हाँ दादी माँ, वो ऊपर 2nd फ्लोर पर आराम कर नहीं, सो रही है। और डॉक्टर ने कहा उसे जगाना है। मतलब ज्यादा ही तबीयत खराब है। पर मैं गई थी तो बिल्कुल ठीक थी। वो अचानक तबीयत खराब हो गई। हाँ, माँ चिंता मत करो, तुम थकी हुई हो, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, चाय बाय पियो तब तक। हाँ दादी जी, आप पूजा से बाद में मिलिएगा, वो आराम कर रही है। रोहित, देर हो रही है, मुझे घर छोड़ दो। जब बड़ी दादी माँ बॉम्बे में नहीं है तो घर जाके क्या करना है? पार्टी खत्म हो जाने दो, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। हेलो हेलो रोहित, मैं पूजा का दादा बोल रहा हूँ, तुम पूजा को भेज दो। सॉरी, रॉन्ग नंबर। कहाँ पका रहा है बुढ़ा? किसका फोन था? नहीं, गलत नंबर। देखा, उसने जानबूझकर रॉन्ग नंबर कहकर फोन रख दिया। देखो, मैंने माँ से झूठ कहकर फ्रेश होने के लिए तो भेज दिया है। वापस लौटकर जब वो पूजा को देखना चाहेंगी तो हम क्या जवाब देंगे? बाबूजी, हमें क्या कहना है? जो कहना है वो तो आपको ही कहना। देखो, ये प्लान हम सब ने मिलकर बनाया है। अब जब मामला उलझ गया है तो हम सब मिलकर ही इसे सुलझाएंगे ना। या बाबूजी, हम सब आपके साथ हैं, लेकिन आपका साथ नहीं दे सकते। अगर साथ दिया और दादी माँ को पता चल गया तो हमें बहुत डांटेगी। अरे तुम्हें तो सिर्फ डांटेगी, मेरी तो पिटाई हो जाएगी। इस उम्र में नहीं करेगी वो। हेलो रोहित, मुझे पता है तुम बात कर रहे हो। देखो, माँ लौट आई है, पूजा को जल्दी वापस भेज दो। अरे क्या बोल रहे हैं? आपकी बात मेरे को सुनाई नहीं दे रही। हेलो, बदतमीज लड़का है ये। देखी नहीं फिल्म में से? ये बार बार किसका फोन आता है? पता नहीं डार्लिंग, कि जब से देखो रॉन्ग नंबर ही आ रहा है। देखो ना, मोबाइल पे भी रॉन्ग नंबर आ रहा है। तुम बोलो तो मैं काट दूं? हाँ, काट दो। हाँ, तो कब चलेंगे केटी गैलेक्सी? उसने फोन ही बंद कर दिया। अगर मुझे पता होता कि तुम लोग मेरा साथ नहीं देने वाले हो तो मैं ये गलती करता ही नहीं। तुम लोग झूठे हो, धोखेबाज हो, दल बदलू हो। अरे देखिए बाबूजी,
आपने जो कुछ किया अपनी पोती के लिए किया, अब आप जाने आपकी पोती जाने हमें क्या है। हाँ हाँ, 100 सुनार की एक लोहार की। देखना तुम चारों को एक बार ऐसा फंसाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। अब मुझे पता चल गया कि इस घर में मेरा कोई नहीं, सब मतलबी है, सब एहसान फरामोश है। सुमित, सुमित, तू तो मेरा साथ दे सकता है, तेरे कहने पर तो मैंने ये सब किया है। ठीक है बाबूजी, मैं फोन करके देखता हूं, लेकिन इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। हेलो। हेलो रोहित, मैं सुमित बोल रहा हूं। अरे भाई साहब, आप मुझे क्यों बार बार परेशान कर रहे हैं? देखो, मामला बिगड़ जाएगा और फिर तुम शादी तक पूजा से नहीं मिल पाओगे। वही रॉन्ग नंबर। क्या हुआ? काट दिया उसने। ओह गॉड, इसका मतलब मेरी पिटाई पक्की। रोहित, अब बहुत देर हो गई है, मुझे घर जाना चाहिए। क्या पूजा, अभी तक पार्टी का पूरी तरह से मजा भी नहीं लिया और तुम घर जाना चाहती हो? प्लीज मेरे लिए थोड़ी देर रुक जाओ ना, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। प्लीज विराट। लेकिन दादाजी। अरे सब संभाल लेंगे, दादी नहीं है ना। पिछले 1 घंटे से तुम लोगों ने मुझे रोक के रखा है। मैं पूजा से मिल नहीं सकती, उसे देख नहीं सकती। माँ वो सो रही है। मैं उसे जगाने नहीं जा रही हूँ। सिर्फ एक बार देख लूंगी तो मेरे दिल को तसल्ली होगी। सुबह ही देख लेना दादी माँ। अभी देख लूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं, आप अभी नहीं देख सकती। क्यों नहीं देख सकती? बात क्या है? जरूर कुछ गड़बड़ है। विशंभर। नहीं माँ, कोई गड़बड़ नहीं है, सब ठीक ठाक है। वही तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या ठीक ठाक है। चल सिमरन। अभी वो तो चाहिए। अरे कोई तो उन्हें रोको। जब आप बेटे होकर उन्हें नहीं रोक सकते तो हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? हम तो पोते हैं। मेरी शामत आई थी जो मैं तुम लोगों की बातों में आ गया। हे भगवान, तुमने लोगों को बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाया है, मुझे इस मुसीबत से बचा ले। विश्वंभर, विश्वंभर। जी मां। अब मैं समझी मुझे गांव क्यों भेजा जा रहा था, और पूजा से मिलने दांत देने का मतलब भी मैं समझ गई। मुझे पहले से ही शक था। मुझे शर्म आनी चाहिए। मैं तेरे भरोसे घर और पूजा को छोड़ के गई थी और तूने मेरे ही भरोसे को ठेस पहुंचाई। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। कहां है पूजा? बता, कहां है पूजा? अरे पूजा बेटी, तू तो ऐसे गले मिल रहा है जैसे पहली बार मिल रहा हो। दादा, दादी, चाचा, आप सब एक साथ मेरे कमरे में, क्या बात है? कुछ नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो दादी माँ तुमसे मिलना चाहती थी बस। पूजा इधर आ। तू तो कह रहा था इसे तेज बुखार है, पर इसका बदन तो एकदम ठंडा है। हाँ, वो डॉक्टर ने कहा है कि सर्दी का बुखार है ना, तो उसमें शरीर ठंडा ही रहता है। मेरी इतनी उम्र गुजर गई, बदन ठंडा कर देने वाला बुखार तो कभी नहीं देखा। अब दरअसल दादी माँ, ये लव फीवर, ब्रेन फीवर, ये कुछ नया टाइप का फीवर है। हाँ, धीरे धीरे उतर जाएगा। जब मैं तुम्हें डांट रही थी तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? चुपचाप क्यों खड़े थे? बेटा भला माँ की बातों का जवाब दे सकता है। मुझे पता था थोड़ी देर में सच्चाई सामने आ जाएगी और तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, और वैसा ही हुआ। मुझे अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है। चल सिमरन। थैंक गॉड पूजा, ऐन वक्त पर आकर तुमने हमें बचा लिया। अरे लेकिन दरवाजा तो बंद था, तुम अंदर कैसे आ गई? बाथरूम की खिड़की से रोहित ही मुझे यहाँ छोड़ाया। लेकिन ये कपड़े? मेरे बाथरूम में मेरा नाइट-गाउन हमेशा रहता है चाची। ओह, लेकिन रोहित तो नाटक कर रहा था ना? हाँ, पहले तो नाटक कर रहा था, लेकिन बाद में उसे सुमित चाचू की बात समझ में आई। फिर उसने सोचा कि आज अगर गड़बड़ हो गई ना, तो फिर शादी तक मिलने नहीं दिया जाएगा। एक बात तुम लोग याद रखना, आइंदा तुम लोगों के किसी काम में मैं साथ नहीं देने वाला। तुम लोग डर बदलो। बाबूजी, पता है कल कौन सा दिन है? कौन सा दिन है दादी माँ? गृहस्थी चलाती हो, दुनिया भर की बात याद रखती हो, लेकिन वो त्योहार याद नहीं जो खास तौर से पतियों के लिए है। हाँ, याद आया, कल करवा चौथ है ना दादी माँ? हाँ, इतना भी याद नहीं रख सकती तुम लोग? आप ठीक कह रही हैं। अलग रहकर हम अपने संस्कार और रिवाजों से काफी दूर हो गए थे।
इसीलिए कहते हैं घर में बड़ों का होना जरूरी है। जानती हो ना करवा चौथ होता क्या है? इतना तो मालूम है कि पत्नियां अपने पति के लिए व्रत रखती हैं और शाम को चांद निकलने के बाद पति का मुंह देखकर व्रत तोड़ती हैं। और पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है। इतना भी समझ लिया बहुत है। कल तुम लोगों को व्रत रखना है और अपने अपने पति से कह देना कि शाम को जल्दी घर लौट आए। जल्दी किस लिए आऊं? कोई खास बात है क्या? आज करवा चौथ है, मैंने व्रत रखा है। जब तक तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी। पहले तो तुम करवा चौथ मनाती नहीं थी, अचानक तुम्हारे दिल में ये ख्याल कैसे आ गया? दादी मैंने याद दिलाई। ओह, मैं भूल ही गया था कि अब हम अकेले नहीं हैं। अच्छा वाह, साथ साथ रहने से रस्मों और रिवाजों का पता चल रहा है। हाँ, लेकिन सिर्फ मेरे व्रत रखने से कुछ नहीं होगा। आज रात को पूजा के वक्त तुम्हें भी यही है। आज रात को इम्पॉसिबल, हम चारों भाइयों की इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मुझे कुछ नहीं मालूम, जाके दादी माँ से बात करो। नहीं नहीं, दादी माँ को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो लंबा छोटा लेक्चर झाड़ देती है। अगर लेक्चर नहीं सुनना है तो मीटिंग को कैंसिल करो और घर जल्दी वापस आओ। लेकिन ये फैसला अकेला मेरे हाथ में नहीं है, मुझे भैया से बात करनी पड़ेगी। मीटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 दिन पहले फाइनल हुई थी और कैंसिल करेंगे तो क्लाइंट नाराज हो सकता। मीटिंग यहाँ होती तो किसी तरह आने की कोशिश भी करते, और मीटिंग भी तो हैदराबाद में है। हमने जो कहना था कह दिया, अब फैसला तुम लोगों के हाथ में है। इतना समझ लेना कि दादी माँ को जवाब नहीं दे पाओगी। हम भी क्या करें, हम भी मजबूर हैं। भाभी वो क्या, त्योहार तो होते ही रहते हैं, मगर क्लाइंट एक बार हाथ से निकल जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ। इसका मतलब आप लोगों की नजर में बिजनेस बड़ा है, पत्नियों की कोई अहमियत नहीं। तो ठीक है, तुम लोग जाओ अपना बिजनेस करो, हम लोग जिए या मरे इससे तुम्हें क्या। अरे सुनो, तुम लोगों ने इतनी बड़ी बात कह दी है तो ठीक है, मीटिंग कैंसिल ही कर देते हैं। भैया ने सही फैसला किया है भाई, मीटिंग भैया ने तय की थी, अब उसे कैंसिल करना है या नहीं करना है ये फैसला भी नहीं करना था, कर दिया। आप लोग चिंता मत करो, मैं अपने सेक्रेटरी से बात करता हूँ, देखते हैं क्या हो सकता है। हेलो। हेलो सर, मैं मनोज बिहारी बोल रहा हूँ। सर आपने मुझे टेलीफोन करने के लिए कहा था। मनोज सुनो, आज शाम की मीटिंग कैंसिल कर दो, हम नहीं आ सकेंगे। सर ये मुमकिन नहीं है। क्या है कि आज की मीटिंग बहुत जरूरी है, सारे फैसले आज ही करने हैं सरकार। ये मीटिंग आज की बजाय कल परसों नहीं कर सकते क्या? नो सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाड़ में जाने दो उस क्लाइंट को। सर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं, अगर आप मीटिंग अटेंड नहीं की तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर। ओहो, कितने बजे की है ये मीटिंग? 8 बजे रात को सर। कब तक चलेगी ये मीटिंग? सर ये प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करना है तो 2-3 घंटे तो लगे जाएंगे ना। मतलब 10-11 बज सकते हैं। हाँ 10-11 तो बज ही जाएंगे। सुनो, वहां से वापस आने के लिए कोई फ्लाइट है? सर रात की आखिरी फ्लाइट 9 बजे है, उसके बाद तो सुबह ही मिल सकती है सर। इसका मतलब है कि सुबह से पहले हम वापस नहीं पहुंच सकते। ठीक है, मैं आता हूं, लेकिन अरुण, मनोहर और सुमित नहीं आ सकेंगे। सर क्लाइंट का कहना है कि चारों पार्टनरों का साथ में होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप अकेले नहीं, चारों भाई साथ में आइए। जब आप लोगों की मजबूरी है तो हम लोग कर भी क्या सकते हैं। मैंने मीटिंग कैंसिल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा गया। लेकिन हमने तो व्रत रख लिया है और ये तय भी कर लिया है कि जब तक आप लोगों का चेहरा नहीं देखेंगे व्रत नहीं तोड़ेंगे। हम नहीं होंगे तो हमारी यादें तो तुम लोगों के साथ हैं। आंखें बंद करके दिल से हमें याद करना, हमारा चेहरा तुम्हारे सामने होगा। जी नहीं, हम अपनी मन की आंखों से आप लोगों को नहीं देखना चाहते, हम आप लोगों को अपनी आंखों के सामने जीता जागता देखना चाहते हैं, ताकि आप हमारी मांग में सिंदूर भर सकें। ना समझने की कोशिश करो, हम वहां से नहीं लौट सकते, फ्लाइट होगी तो लौटेंगे ना। ठीक है, आप अपनी मीटिंग अटेंड कीजिए, लेकिन जब तक आप लोग लौटते नहीं हम लोग भी भूखे प्यासे रहेंगे। जिद मत करो पायल। मैं कहाँ जिद करूँ, मैं तो बस अपने दिल की बात कह रही हूँ। मेरा दिल कहता है कि आप लोग जरूर लौटेंगे। ये नामुमकिन है। जिस दिल से हमने ये व्रत रखा है वो दिल ये मानने को तैयार ही नहीं कि आप लोग लौटेंगे नहीं। और वैसे भी हमारे प्यार में इतनी ताकत है कि आप लोग खींचे चले आए। पायल बिल्कुल ठीक कह रही है। कुछ प्रैक्टिकल बात करो, हम वापस कैसे आ सकते हैं? हमारा इंतजार मत करना, अपना व्रत तोड़ लेना। नहीं हम व्रत नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, रहो भूखे प्यासे।